ये कहानी 3 चोरों की है जो एक बूढ़े और अंधे आदमी के घर में चोरी करने के इरादे से चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर इनकी जान मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी अकेला ही इन तीनों पर भारी पड़ता है और एक एक करके उनको मौत के घाट उतारने लगता है। और इनके हालात तब बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं जब उस बूढ़े आदमी का काला सच इन लोगों के सामने आता है, जो कि मौत से भी भयानक होता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 चोर दिखाए जाते हैं जिनमें लड़की का नाम रॉकी और लड़कों का नाम एलेक्स और मनी होता है। ये तीनों चोरी करने के इरादे से एक घर में चले जाते हैं और अपने पास मौजूद डुप्लीकेट चाबी से उस घर की सारी कीमती चीजें चुरा लेते हैं। दरअसल इनमें जो एलेक्स नाम का लड़का होता है उसके पिता की एक सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी होती है जो लोगों के घरों में सिक्योरिटी अलार्म्स प्रोवाइड करती है, और इसलिए एलेक्स अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी करता है जिस घर में उसके पिता ने सिक्योरिटी अलार्म सेटअप किया है, क्योंकि उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी हमेशा एलेक्स के डैड के घर में मौजूद होती है। और चोरी करने के बाद एलेक्स उस घर की चाबी फिर से अपने पिता की ड्रॉर में वापस रख देता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। अब इन लोगों ने इस घर से जो चीजें चुराई थी ये उसको बेचने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको उस सामान के बदले बहुत कम पैसे देता है। और मनी जब उससे और पैसों की डिमांड करता है तो वो आदमी उससे कहता है कि ये सारा चोरी का सामान है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ, और अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो अपना सामान वापस ले जाओ और किसी और को बेच लो। और तब मनी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद अगले दिन मनी जब अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो उन्हें एक घर के बारे में बताता है और कहता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है और कुछ सालों पहले एक लड़की ने अपनी कार से इसकी बेटी को टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, और उस लड़की के घर वालों ने कंपेंसेशन के तौर पर इस बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए थे जो कि आज भी उसके घर में मौजूद है। लेकिन मनी की सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स इस चोरी के लिए मना कर देता है और कहता है कि हमने आज तक इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं करी है, और अगर हमने इस चोरी को अंजाम दिया तो हो सकता है कि पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और हम तक पहुंच जाए। और तब मनी और एलेक्स उसको समझाते हैं कि ये चोरी उनकी आखिरी चोरी होगी और इसके बाद ये लोग अपनी अपनी जिंदगी शांति से जीने के लिए किसी और देश में चले जाएंगे। लेकिन अपने फ्रेंड्स के इंसिस्ट करने के बाद भी एलेक्स उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। शाम को एलेक्स जब अपने घर में होता है तो उसको रॉकी का मैसेज आता है जो उससे ये चोरी करने के लिए बोल रही होती है, और साथ ही वो उससे कहती है कि वो अपनी बहन को एक अच्छा भविष्य देना चाहती है जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। दरअसल रॉकी यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहती है जो हमेशा शराब के नशे में डूबी रहती है, और साथ ही उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो अक्सर इनके घर में ही रहता है, और इसीलिए रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाना चाहती है ताकि वो अपनी बहन को इस घर के गंदे एनवायरनमेंट से बचा सके। और तब एलेक्स उसकी बात मान जाता है और चोरी करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये तीनों उस घर की निगरानी करने लगते हैं और मनी उनको बताता है कि ये आदमी लगभग 5 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है, और साथ ही इसके घर के आस पड़ोस में भी कोई फैमिली नहीं रहती है, जिसकी वजह से इसके घर में चोरी करना बहुत ही ज्यादा आसान टास्क होगा। और अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक खतरनाक डॉग उनकी कार को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, और तब वही बूढ़ा आदमी उसको शांत करता है। लेकिन साथ ही इनको यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम स्टीफन है वो देख नहीं सकता, और रॉकी के पूछने पर मनी उसको बताता है कि ये बूढ़ा आदमी जब आर्मी में था तो गल्फ वॉर में एक एक्सीडेंट के चलते उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये आज रात ही अपने काम को अंजाम देंगे। रात में ये लोग जब उसके घर में पहुंचते हैं तो मेन गेट पर 4 लॉक्स होते हैं, जबकि एलेक्स के पास उनमें से सिर्फ एक की ही चाबी होती है। और तब वो सोचता है कि आखिर इस आदमी ने बाकी के लॉक्स की चाबी सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं दी, जिस पर मनी कहता है कि जरूर इस आदमी के पास $3 लाख के अलावा और भी बहुत सारा पैसा होगा जिसकी वजह से वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। और तब रॉकी ये डिसाइड करती है कि वो इस घर की खिड़की को तोड़कर अंदर जाएगी, लेकिन उससे पहले ये लोग उस आदमी के डॉग को बेहोशी के बिस्किट्स खिला देते हैं ताकि वो भौंक कर किसी को आगाह न कर सके। घर के अंदर दाखिल होकर ये लोग सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के रूम में जाकर उसे बेहोश करने के लिए नशीली गैस छोड़ देते हैं, लेकिन तभी वो आदमी अचानक से उठ जाता है। लेकिन फिर वो आदमी टीवी को स्विच ऑफ करके दोबारा सो जाता है, जिससे इनको यकीन हो जाता है कि वो आदमी बेहोश हो गया है। अब इसके बाद ये लोग उस घर की तलाशी लेने लगते हैं और चारों तरफ लॉकर ढूंढते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। और तब रॉकी की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जिससे इन सबको यकीन हो जाता है कि जरूर इस दरवाजे के पीछे वो $3 लाख हैं। लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद भी उस दरवाजे का लॉक इनसे नहीं खुलता, और तब मनी उस ताले को तोड़ने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। उसके पास गन देखकर एलेक्स और रॉकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और एलेक्स उसको डांटते हुए कहता है कि तुम चोरी करने के लिए अपने साथ गन लेकर आए हो, इसका मतलब जानते हो, क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से उस बूढ़े आदमी को हमें जान से मारने का पूरा लीगल राइट है। लेकिन मनी एलेक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस लॉक को तोड़ने के लिए गन से उस पर शूट कर देता है। एलेक्स उसकी हरकतों से परेशान होकर यहाँ से जाने लगता है और रॉकी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉकी उसे मना कर देती है, और तब एलेक्स अकेला ही बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मनी उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बूढ़ा आर्मी ऑफिसर उनके सामने आ गया है, और तब वो आदमी धीरे धीरे
डरते हुए पूछता है कि कौन है वहाँ पर, जिस पर मनी कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया था और अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी स्टीफन समझ जाता है कि वो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आया है और तब वो धीरे धीरे मनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और मनी उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और वो उसे डराने के लिए उसके साइड में एक गोली भी चलाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है और एक झटके में मनी से उसकी गन छीन लेता है और उसका गला दबाकर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन यहाँ पर आया है, जिस पर मनी झूठ बोल देता है और कहता है कि वो अकेला ही यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहा है इसलिए वो प्लीज उसे जाने दे। और तब वो बूढ़ा आदमी उसकी गर्दन से अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन अगले ही पल वो मनी की गन से उसको ही शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स वापस घर के अंदर आ जाता है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आ जाता है, जिससे डर कर एलेक्स बाथरूम में ही छुप जाता है। अब यहाँ पर उस बूढ़े आदमी को भी पता चल जाता है कि वो चोर उसके घर की खिड़की तोड़कर यहाँ पर आया था, इसलिए वो उस खिड़की को लकड़ी के एक पटरे से बंद करने लगता है। वहाँ पर एलेक्स भी छुपा होता है और तभी रॉकी उसे मैसेज करके बताती है कि इस आदमी ने हमारे दोस्त मनी को गोली मार दी है, जिसको सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और रॉकी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर रॉकी उसे बताती है कि वो एक अलमीरा में छुपी हुई है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से वहाँ पर आता है और उसी अलमीरा को खोलकर जिसमें रॉकी छुपी होती है उसमें एक सीक्रेट लॉकर को खोलता है और अपने पैसों को चेक करने लगता है। उसे ऐसा करते रॉकी भी देख लेती है और अब उसे भी लॉकर के पासवर्ड के बारे में पता चल जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स यहाँ पर रॉकी को ढूंढता हुआ आ जाता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले रॉकी वो सारे पैसे जो उस लॉकर में होते हैं उन्हें अपने बैग में रख लेती है। और जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने के लिए बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तभी उनके सामने वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है। और इसके बाद वो मनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। रॉकी और एलेक्स यहाँ से बाहर निकलने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं और जब वो बाहर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि पूरी तरह से रस्सियों से बंधी हुई होती है और वो रॉकी को इशारे से बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने इस बूढ़े आदमी की बेटी को अपनी कार से टक्कर मारी थी। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए इस लड़की को इतने सालों से किडनैप करके रखा हुआ था और तब रॉकी ये डिसाइड करती है कि वो इसको अपने साथ लेकर जाएगी ताकि इसकी जान बच सके। उधर वो बूढ़ा आदमी जब अपने घर में पड़े कांच के टुकड़ों को साफ कर रहा होता है तभी उसे एलेक्स और रॉकी के शूज मिल जाते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि मनी के अलावा यहाँ पर 2 और लोग भी मौजूद हैं। और तब वो जल्दी से अपने लॉकर को चेक करता है जिसमें उसे पैसे नहीं मिलते और इसके बाद वो बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स को यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाता है और जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है तो उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली एलेक्स को छूकर उसी किडनैप की हुई लड़की को लग जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उस लड़की की डेड बॉडी को देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद वो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है ताकि एलेक्स और रॉकी यहाँ से बाहर ना निकल सके और अंधेरे में उनको चारों तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन एलेक्स अपनी समझदारी से रॉकी के साथ उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो उस दरवाजे को बंद कर रहा होता है तभी वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी का डॉग इनके सामने आ गया है, क्योंकि बेहोशी वाले बिस्किट्स का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और तब जल्दी से ये दोनों भागकर एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। एलेक्स यहाँ पर रॉकी को अलार्म बजाने के लिए बोलता है, लेकिन रॉकी उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर पुलिस यहाँ पर आई तो इन दोनों को चोरी करने के इल्जाम में सजा हो जाएगी और साथ ही जो पैसे इन्होंने उस बूढ़े आदमी के लॉकर से चुराए थे वो भी इनसे छीन लिए जाएंगे। और तभी रॉकी को एक एसी डक्ट दिखता है और उसे आइडिया आता है कि ये दोनों वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रॉकी तो वहाँ से निकल जाती है जबकि एलेक्स वहीं पर फंस जाता है। और तभी उस बूढ़े आदमी का डॉग उस पर हमला कर देता है, जिससे एलेक्स एक खिड़की से सीधा बाहर गिर जाता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी उस पर गोली चलाता है, जिससे एलेक्स नीचे गिर जाता है और मौका पाकर वो एलेक्स को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और लास्ट में उसका गला दबाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ रॉकी के पीछे उस बूढ़े आदमी का डॉग पड़ जाता है, जिससे बचते हुए रॉकी एक क्लोजेट में गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ताकत से उसको एसी डक्ट से खींच लेता है और उसे मार मार कर बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और इसके बाद जब रॉकी को होश आता है तो वो भी उन्हीं रस्सियों में बंधी होती है जिसमें उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को कार से टक्कर मारने वाली लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था। और अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी रॉकी को सारी सच्चाई बताता है कि उसने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उस लड़की को किडनैप करके यहाँ पर क्यों रखा था। दरअसल वो एक बच्चा चाहता था और इसीलिए उसने उस लड़की को यहाँ पर प्रेग्नेंट करके रखा हुआ था ताकि जब उसकी डिलीवरी हो तो वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को अपना नाम दे सके। लेकिन इन लोगों के यहाँ पर आने की वजह से उस बूढ़े आदमी के सारे सपने टूट गए और तब वो रॉकी से कहता है कि जो बच्चा मुझे वो लड़की ना दे सकी वो मुझे अब तुम दोगी। और इसके बाद वो अपना स्पर्म एक फ्रीज हुई बोतल से निकाल कर रॉकी के अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अभी भी जिंदा होता है और वो रॉकी को ढूंढता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। और इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी रॉकी के अंदर अपना स्पर्म इंजेक्ट करता उससे पहले ही एलेक्स एक हैमर से उस पर हमला करके उसे ही एक हथकड़ी से वहाँ पर बांध देता है। लेकिन जब ये दोनों वहाँ से बाहर
निकलने के लिए गेट पर लगे लॉक को खोल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बार फिर से वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और गन से शूट करके एलेक्स को जान से मार देता है। रॉकी जल्दी से उस गेट से बाहर भाग जाती है, लेकिन साथ ही वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे अपने डॉग को छोड़ देता है और जैसे ही वो कार में बैठने लगती है तभी वो डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रॉकी कार के अंदर बैठने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इन सब की वजह से उसके पैसों वाला बैग कार के बाहर ही रह जाता है और तब रॉकी बड़ी चालाकी से उस डॉग को कार के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो उन पैसों से भरे बैग को उठाने के लिए कार से बाहर निकलती है तभी पीछे से वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से घसीट कर वापस घर के अंदर ले आता है। लेकिन तभी रॉकी को एक आइडिया आता है और वो सिक्योरिटी सिस्टम के रिमोट से अलार्म बजा देती है, जिसके शोर से वो बूढ़ा आदमी परेशान हो जाता है और इधर उधर गोली चलाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर रॉकी भी उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और रॉकी को लगता है कि वो बूढ़ा आदमी मर गया है, इसलिए वो वहाँ से पैसों का बैग लेकर भाग जाती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉकी अपनी सिस्टर डिडी के साथ कॉफी पी रही होती है और तभी जब उसकी नजर टीवी पर चल रहे न्यूज चैनल पर पड़ती है तो वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी ने पुलिस को ये बयान दिया होता है कि कुछ लोग उसके घर में चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन उसने अपनी समझदारी से उनमें से 2 को जान से मार दिया। लेकिन साथ ही उसने पुलिस को ये भी कहा होता है कि उसके घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसको सुनकर रॉकी बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वो उस घर से पैसों का बैग लेकर ही भागी थी। दरअसल वो बूढ़ा आदमी जानता है कि अगर पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी तो एक ना एक दिन वो लोग रॉकी तक जरूर पहुंच जाएंगे और तब उस बूढ़े आदमी का काला सच सबके सामने आ जाएगा कि किस तरह से उसने अपनी बेटी की अनजाने में हत्या करने वाली लड़की को इतने सालों से अपने घर में किडनैप करके रखा हुआ था। और इसी के साथ ये अमेजिंग अमेरिकन हॉरर मूवी डोंट ब्रीथ एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि हम ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस से आपको एंटरटेन करते रहें।